भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से करते हैं और आपका आज के नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज जस्ट उठ करके थोड़ी देर बैठ करके और फिर अब मैं ये शूट ले रहा हूँ। और अभी प्री वर्कआउट मील भी हो चुका है मेरा। उठा तो क्या, मैं आधे घंटे पहले उठ गया था। तो प्री वर्कआउट मील भी हो चुका है, सब कुछ को कंप्लीट कर दिया। तो अब ग्राउंड के लिए रवानगी रहेगी। बाल थोड़े ख़राब हो रहे हैं, अब रेडी होने जाऊँगा मैं। तो आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या ग्राउंड में एक्टिविटी रहेगी और कैसे क्या वर्क रहेगा ग्राउंड के अंदर आज का। अभी ग्राउंड में जो रनिंग थी वो तो कंप्लीट हो गई, जिसमें एक 2 चक्कर वॉक है सेम और 2 चक्कर रनिंग है। तो टोटली 4 राउंड करें और अभी एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं। एब्स के वर्कआउट में मैं सिटअप्स परफॉर्म कर रहा हूँ, क्रंचेस, फ्लोर क्रंचेस। उसमें मैं बताता हूँ कैसे क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। एक मैट है और वीडियो में बताता हूँ आपको। ये मैं सिटअप्स परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें कार्तिक मुझे सपोर्ट देगा कि मेरा जो बॉडी है वो प्रॉपर बैलेंसिंग में रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी जो सिटअप्स परफॉर्म करी है उसमें ब्रीथ इनहेल और एक्सेल करनी है। और जब आप ऊपर उठ रहे हो तो उस टाइम पे एक्सेल, और जब आप नीचे जा रहे हो तो इनहेल करनी है। और जो सिटअप्स परफॉर्म करी थी उसमें मैंने टोटली 25-25 के 2 सेट परफॉर्म करे। और अब मैं फ्लटर किक परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सेम 25-25 के 2 सेट परफॉर्म करूँगा। कैसे परफॉर्म करनी फ्लोर के ऊपर, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। अपने जो 2 हाथ हैं वो लोअर बैक के नीचे, हिप्स और लोअर बैक के बीच में। देन स्टार्ट 1 2। परफॉर्म करेंगे पुशअप, जिसमें टोटली 3 सेट परफॉर्म कर रहे हैं 50 रेपिटेशन के साथ में। एक सेट 20 का, बाकी 2 सेट 15-15 रेप के। और ये ब्लॉक पे परफॉर्म कर रहे हैं ताकि जितनी अच्छी डीप जाएगी उतना अच्छे से स्क्वीज कर पाएंगे चेस्ट को। ये हिंदू पुशअप्स हैं, जिसमें मैं परफॉर्म करूँगा टोटली 5 सेट 10-10 रेप के। स्ट्रेंथ अभी वही कंटिन्यू है, डाइट ऑन पॉइंट नहीं आई है, बट कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक पूरा प्रॉपरली ऑन पॉइंट आने की। तो एक टेक्निक बताता हूँ कैसे परफॉर्म करनी है आपको। मैं अभी ये परफॉर्म कर रहा हूँ ब्लॉक पे, फ्लोर पे भी आप परफॉर्म कर सकते हो। प्रॉपर वे में अपने जो टोज हैं वो एकदम टाइट और स्ट्रेट। देन स्क्वीज 1 2 3। शीनबोन है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पेन कर रही है अभी, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट जो मूव था वो मैं लगा करके आया था वर्क रनिंग से पहले, बट अभी और ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा कुछ एक्सट्रीम लेवल पे हिट भी करा। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, जब ये पेन करे ना तो इसकी स्ट्रेचिंग्स बताता हूँ मैं आपको। आप जो अपना टोज़ है उसको बहुत अच्छे से रोटेट करें, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। एवरेज ये आपको परफॉर्म करने ये स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है 20-20 बार। 20 बार आपको क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। और फिर उसके बाद में आपको जो अपना टोज़ है उसको इस तरीके से आगे की तरफ प्रेस करना है। तो उससे भी आपका जो शीन बोन पेन हो रहा है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ और कम होने के चांस बनते हैं। और वापस जो अपना टोज़ है उसको पीछे की तरफ खींचना अपनी तरफ। एवरेज ऑन एंड ऑन 10-10 सेकंड का होल्ड रख करके करना है। अब कुछ स्ट्रेचिंग्स हैं जो लेग्स के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्वाड्स की स्ट्रेचिंग है जो परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्वाड्स की स्ट्रेचिंग है जो अपन परफॉर्म करेंगे।
किसी के अगर क्वाड्स वगैरह पेन कर रहे हो तो उसके लिए। अब अपन परफॉर्म करेंगे हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग। अच्छा, काफ़ी भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो हेड है, फोरहेड है, वो यहाँ पे नीज पे टच नहीं होता है जब हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग करते हैं सब कुछ। तो ये प्रैक्टिस आपकी मैटर करती है इसमें। अब मैं ये प्रैक्टिस बचपन से करता हूँ तो मेरा बहुत इजीली हेड टच होता है। आपको मैं बताता हूँ, अभी पहले नहीं करा था, अब बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है बॉडी मेरी। एक स्ट्रेचिंग और बताता हूँ जो अभी ये परफॉर्म कर रहा हूँ। ये जो आपको जो अपने लेग्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सटेंड कर लेने, मतलब खोल लेने पूरी अच्छी तरीके से। देन यहाँ से आपको कोशिश ये करना है कि इसको अंदर की साइड अंगूठा अपन टच करें, जैसा आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा, इस लेग से। एक पर्सनल सजेशन ये था मेरा आप सभी के साथ में कि पूरे दिन अपन धूप से कवर होकर के चलते हैं और धूप में अपना नहीं रह पाते हैं मोस्ट ऑफ द। तो जो मॉर्निंग की धूप होती है वो बहुत अच्छी रहती है, इफेक्टिवली रहती है। विटामिन D3 अपन को धूप से ही मिलना, विटामिन D सॉरी। तो कोशिश ये करना कि जो सुबह सुबह की धूप है वो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बॉडी पे बॉडी से ले पाओ, ताकि विटामिन D की डेफिशिएंसी रहती है उससे अपन दूर हो सके। और क्योंकि पूरे दिन क्या सीन रहता है, स्किन केयर करना रहता है, बॉडी को ढक करके रखना पड़ता है, तो उस वजह से मैं खुद भी बॉडी को ढक करके फेस कवर करके रखता हूँ, स्लीव फुल स्लीव्स के टी-शर्ट वगैरह वियर करता हूँ। तो उस वजह से जो सनलाइट है वो बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, अब मैं प्रॉपर पिक पे आ सकता हूँ। तो अभी मैंने स्टार्टिंग कर दी प्रोटीन इंटेक की। प्रोटीन इंटेक में जो वे प्रोटीन होता है वो इंटेक कर रहा हूँ। तो काफ़ी भाइयों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अब जो बिगनर्स होते हैं उनका कि कितना पानी उसके अंदर मिक्स करें और कैसे क्या रहें। तो देखो, मेरा पर्सनल सजेशन तो ये रहता है कि पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। एडजस्ट मीन्स अगर आपको थिक शेक पीना है तो थिक, और एकदम आपको लाइट शेक पीना है, मतलब ज़्यादा पानी वाला पीना तो आप ज़्यादा पानी वाला भी वो एडजस्ट कर सकते हो। पर पानी एवरेज ऑन एंड ऑन इसमें मेरा पानी 300 ml तक रहता है। प्रोटीन के साथ में 300 ml रहता है, क्योंकि मेरे को थिक शेक पीने की आदत है, तो उस वजह से, और टेस्ट लेकर के पीने की आदत है। बाकी उससे ज़्यादा अगर करोगे तो फिर वो टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो टेस्ट नहीं आ पाता और पानी ज़्यादा हो जाता है। ओटमील है जिससे ओवरऑल 20 से 25 ग्राम तक तो प्रोटीन मिल ही जाएगा। 25 ग्राम तो नहीं, बट 15 से 20 ग्राम सॉरी। जो अपना ओटमील लिया था उसमें अप्रोक्स 50 ग्राम ओट्स थे और कितना 200 ml दूध था। तो ओटमील एज ए ब्रेकफास्ट लिया था। अब आज लंच होएगा, लंच में दाल बाटी बनेगी घर पे, क्योंकि दशा माता है और उस वजह से। तो मम्मी का भी फास्ट है दशा माता का, तो आज दाल बाटी खाएंगे और दबा के खाएंगे। मेरा लंच है जिसमें उड़द चने की दाल, चार बाटी, सलाद, टमाटर, प्याज। तो वही आज के ब्लॉग का दी एंड यहाँ पे करते हैं। और जो डेली रूटीन था वही फॉलो करा है। अपना डेली रूटीन में डिनर में मैंने लिया है वही जो दिन में दाल बाटी बनी थी, उसमें 2 बाटी और 1 कटोरी दाल। और अब किसी को चेरी को भी घुमा दिया और अब सोने की तैयारी है। तो अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।